लाइन कुछ बातें आपको याद आ रही जो आप कहना चाहिएगा? जी। ऐसे ही शिक्षकों को हमारे समाज में आईना कहा जाता है और प्रोफेशन आपको दिया गया है तो इसको आप एक बिजनेस की तरह ना लें, बच्चों को पूरा दिल से पढ़ाएं। से शिक्षक की आवश्यकता है जो अपने मेहनत, लगन और ऊर्जा के दम पर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का दोहा है जो कि उन तमाम गुरुओं के लिए है जो हमारे और आपके बीच एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जिस समाज को एक ऐसा व्यक्तित्व के रूप में गढ़ रहे हैं जो कि अपने ज्ञान की ज्योति से समाज को प्रकाशमय कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे गुरु के चरित्र से, ऐसे गुरु के व्यक्तित्व से आपको परिचय कराएंगे जो कि शिक्षक दिवस के इस खास शो पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको उस गुरु से भी आपको रूबरू कराते हैं जहां एक बंद कमरा है, लगभग 10 से 12 जो छात्र हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो गुरु लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बर्मा माइंस की तरफ से आते हैं और इनका आप शरीर दे सकते हैं कि पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। ये व्हीलचेयर पे रहते हैं और साथ ही साथ इनके व्हीलचेयर में मोटर लगा हुआ है जिसके माध्यम से ये 2 किलोमीटर दूर चल करके इन तमाम जो बच्चे हैं जो अपने ज्ञान की ज्योति से झारखंड को ही नहीं पूरे देश को प्रस्तुत करेंगे, साथ ही साथ अपने माँ बाप को एक बेहतर दिशा भी देंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं वो बच्चे उस गुरु से शिक्षा ले रहे हैं जो यहाँ से ऐसे कई बच्चे हैं जो आगे निकल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने भाई बहन का नाम रोशन करेंगे और साथ ही साथ अपने गुरु का नाम रोशन करेंगे। जो हम उस गुरु से भी रूबरू होते हैं। सर, शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक बधाई हो। हाँ, आपको भी। हाँ आप 2 किलोमीटर चल करके यहाँ आते हैं, अपने जी। विषय में आप एक बार बताइए। जी, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं करीब 40 इयर्स का हूँ। मैं एक्चुअली बोर्ड का टीचर हूँ। मैं बोर्ड के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। तो मैं करीब 12 से 15 साल से यहाँ बर्मा माइंस में था। तो वहाँ मैं कोचिंग चला रहा था। तो अभी तो बर्मा माइंस नहीं है तो मुझे अभी एग्री शिफ्ट होना पड़ा है। लेकिन इन बच्चों के लगन देखकर मुझे लग रहा कि नहीं, बोर्ड के बच्चे हैं ये बहुत मुझसे एक्सपेक्ट रखे थे कि सर आएंगे। तो मैं उतना दूर से आता हूँ पढ़ाने क्योंकि इन लोग नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम है। तो इसलिए मैं आता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा तो ट्यूशन था, शुरू से हॉबीज़ था कि मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं करीब पढ़ाई अपना मैं पूरा कर चुका हूँ। मैंने एमसीए किया है। उसके बाद मैंने कोचिंग का सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बैंक में भी रिटर्न निकाल चुका हूँ। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझसे जॉब तो नहीं हो पाएगा कि इस तरह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कोचिंग करता हूँ। और इन बच्चों का लगन देखते कि ये बच्चे भी पास के नहीं है, बच्चे भी करीब 2-3 किलोमीटर दूर से आते हैं। सर, यहाँ बैठे बच्चों और जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? जी, मैंने तो 15 साल में जितने बच्चों को निकाला है पढ़कर, सभी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, आज तक भी जुड़े हैं, मेरा हमेशा हाल चाल पूछते रहते हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि जैसे सभी बच्चे निकल चुके हैं पढ़कर, अच्छे अच्छे पोजीशन पर हैं आज, तो इन लोग को इन सबों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छा है। क्योंकि आजकल तो जानते हैं कि आजकल का जो लग्जरी लाइफ है बच्चों को मिल गया है जिससे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो इनसे बचकर मेहनत करें, कम से कम मेरा मेहनत देखकर ये खुद मेहनत करें कि सर इतने तकलीफ करके आते हैं तो इसी बहाने पढ़े। लेकिन बच्चे सभी अच्छे हैं पढ़ाई में। मेरे पास ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे मेहनती नहीं है, सभी मेहनती बच्चे रहते हैं और सभी अच्छे रिजल्ट होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि खराब हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं, सिर्फ बोर्ड के बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अभी ये लोग सभी बच्चे बोर्ड के ही हैं। शिक्षक जो कि समाज के नए आयाम को गढ़ता है, आप भी एक शिक्षक हैं। इतनी कठिनाइयों, परेशानी के बाद भी आप इन बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कुछ लाइन, कुछ बातें आपको याद आ रही जो आप कहना चाहिएगा? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बाकी सभी शिक्षकों को यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रोफ़ेशन आपको दिया गया है, तो इसको आप एक बिज़नेस की तरह ना लें। बच्चों को पूरा दिल से पढ़ाएँ, जो उनका डिमांड है, जैसे कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो डाउट है, ऐसा नहीं है कि आप केवल जो सब्जेक्ट का फ़ीस लेते हैं, वही करें। आपको ऐसा करना है कि वो आपका आईना होते हैं। अगर टीचर ही नहीं अच्छे रहेंगे, तो बच्चे भी आगे नहीं निकल पाएँगे। तो इसलिए मैं टीचर सबको बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों को, इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से दिल से पढ़ाया जाए, अपने बच्चे की तरह, तभी कुछ कर सकते हैं ये बच्चे। देखिए कि ये वो शिक्षक हैं जो 15 साल से, जिनका शरीर स्वस्थ भी नहीं है, उसके बावजूद वो बच्चों के भविष्य के लिए एक नया आयाम भी गढ़ रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात ये है कि एक शिक्षक जो होता है वो हमारे समाज का आईना होता है, जिसके दिशा निर्देश से, जिसके पथ से, जिसके चरित्र से वो अपने सामने वाले, अपने जो सामने बच्चों को पढ़ा रहा है उसके चरित्र का निर्माण करता है। तो ऐसे ही शिक्षकों को हमारे समाज में आईना कहा जाता है और हमारे समाज को ऐसे ही शिक्षक की आवश्यकता है जो हमारे समाज में जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाते हैं, जिनके भविष्य का, जिनके चरित्र का निर्माण करते हैं। हमें हमारे समाज में ऐसे ही चरित्र और ऐसे ही भविष्यवान और ऐसे ही गुणी बच्चों का चरित्र चाहिए जो हमारे देश, हमारे समाज को एक दूसरे से रूबरू कराए। और साथ ही हमें ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो अपने मेहनत, लगन और ऊर्जा के दम पर इन तमाम बच्चों को यहाँ झारखंड से ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी इनका नाम गर्व से ऊंचा कर सके। फिलहाल मुकदमा में आज इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही तमाम खबरें लेकर आते रहेंगे हमारे सहयोगी नितेश सिंह के साथ। आयुष अस्थाना, द सोशल भारत, जमशेदपुर।